चलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैट का रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं फॉर द नीट स्टूडेंट्स। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट कहाँ से स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। रेस्ट चार्ज के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। नाउ तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? हम इसे Q से रिप्रेजेंट करते थे और Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता था? Ne। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं हम? Q इज इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लिखते थे I dt या फिर Q इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT लिखते थे हम। तो ये करंट के साथ में I क्या है यहाँ पर? करंट। T क्या है? टाइम। ओके, T क्या हो जाता है हमारा? टाइम। तो इसी से हम इसकी यूनिट निकालें। यूनिट ऑफ चार्ज क्या बन जाएगी हमारी? तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या बन जाएगी? हम इस यूनिट ऑफ चार्ज को बनाए तो I क्या है हमारे यहाँ पर? एम्पियर। ठीक है, और T क्या है हमारा? टाइम, सेकेंड। तो एम्पियर टाइम, यहाँ पर MLT वगैरह नहीं आएंगे। नेक्स्ट आगे इसी में हमारा आता है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब क्या है? द फोर्स exerted between the two charges, it may be repulsive or attractive, is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of distance of between them। and ये जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा K हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। कितनी हो जाती है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये हमारा फोर्स का हो गया। अब यहीं से हम अपनी थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ और रिवाइज करते हैं जिससे डायरेक्ट रिवीजन में कोई परेशानी ना हो। और थोड़ा सा पहले कर रहे हैं, हमने फ्लक्स के बारे में सुना था। फ्लक्स को कितना पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा और उसके बाद हर चैप्टर में फ्लक्स कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिज्म में, हर चीज़ में फ्लक्स आ रहा था। कभी मैग्नेटिक फ्लक्स, कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? इसमें भी फ्लक्स है। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया हमारा फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू हमारा EdS हो जाएगा। E यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और DS हो गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, इसी में कुछ चेंजेस जो किया था वो गॉस ने किया था और उन्होंने कहा था कि फाई इज इक्वल टू EdS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? EdS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो द फ्लक्स इज द इसको कुछ इस तरह लिख लो, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। तो टोटल फ्लक्स इज द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। अब ये हमने पहले क्यों किया, थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी देर से हम समझते हैं। अब हम आते हैं हमारे इस E पर, और इस रैपिड रिवीजन में तो हम E और V को दोनों को साथ में ही लेंगे। क्या करेंगे? E और V को हम दोनों को साथ में ही लेंगे। देखो यहां से लाइन कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम E को और हमारा E इज इक्वल टू हो जाता है F अपॉन Q, या फिर हम इसे फोर्स से ड्राइव देखें तो F इज इक्वल टू हमारा QE था। जब F अपॉन Q होगा, Q नॉट होगा, ये टेस्ट चार्ज का है तो फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर ये Q0 आ जाएगा, तो यहाँ से ये Q0 क्रॉस, तो हमारा E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह हम V को देखें तो हमारा पोटेंशियल जो है वो भी E से रिलेट करता है। हम जानते हैं कि हमारा V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वी डी आर होता है। तो V को देखें तो V इक्वल टू हो जाता है, देखो E इज इक्वल टू हो जाता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, डी वी अपॉन डी आर को चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस V का फॉर्मूला निकालने के लिए हम E का ही फॉर्मूला रखते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर पहले तो V क्या निकलेगा, V निकलेगा E अपॉन डी आर। तो यहां पर R से डिवाइड कर दो, एक R से एक R गया, V इक्वल टू क्या निकला, V इक्वल टू निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज कम हो गया और पोटेंशियल में चार्ज तो कम हो ही गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमारा डिस्टेंस भी एक मल्टीप्लिकेशन से हट गया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है केवल आपको सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला याद करना है और रेस्ट ऑफ अपने आप याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम इन दोनों को साथ में ही लेंगे, और साथ में लेने की वजह यह है कि दोनों लगभग एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं, इनके फॉर्मूलाज भी लगभग सेम ही रहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं जो हमें ज़रूरी है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तीन तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तीन तरह से होता है। फर्स्ट वन होता है हमारा कौन सा, लीनियर, दूसरा सरफेस, और तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम। कुछ लोग इसे डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय आप डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर पर क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, लीनियर की चार्ज डेंसिटी हो जाती है हमारी लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसी तरह सरफेस की हो जाती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम की हो जाती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा, चार्ज को हम क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोई चीज लीनियर है तो हम उसको 2 पाई आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। एरिया है तो यहां भी Q अपॉन एरिया क्या होता है, अधिकतर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इसे 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये एक स्फीयर के ऊपर हो जाएगा। ये एक सर्कल की परिमाप हो गई इस तरह से, और ये एक पूरे सरफेस के ऊपर हो गया। उसी तरह इसके अंदर अगर भरा हो, इसके अंदर अगर भरा हो तो हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम का हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा वॉल्यूम का हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इन्हीं से रिलेटेड। ये अभी पहले हमने इसलिए बताए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो फॉर्मूलेज हैं, जो अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशंस में लगते हैं, वो यहीं से सारे निकलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलेज में। सबसे पहले आ जाता है हमारा पॉइंट चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। देखो सेम फॉर्मूला है, चाहो तो इसे लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या V में हमारे में R स्क्वायर है? क्या V में हमारे में R स्क्वायर है? R स्क्वायर नहीं है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q अपॉन सिंपल R। तो इसको भी लिखें तो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो जाएगा। ओके बच्चों, these both formulas are for पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए हो जाएंगे? हमारे पॉइंट चार्ज के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता है इसके? कोई बताओ। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना चाहें तो कोई निकाल सकता है? बहुत सिंपल है। देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू 0 है, चाहो तो फोर्स का रख दो, अगर आपको पता है तो ml t, क्या फोर्स का क्या है? t माइनस 2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? चार्ज का। चार्ज का था हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा? a इंटू टी। तो ये भी ऊपर जाके किस में? ml t माइनस 3 माइनस a। उसी तरह वॉल्यूम का निकालना चाहें हम, पोटेंशियल का निकालना चाहें तो पोटेंशियल इक्वल टू E अपॉन R है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रख लो ml, यहां नहीं, इसको यहां नीचे कर लेते हैं, इसे हटा देते। इलेक्ट्रिक फील्ड का रख लें हम ml t माइनस 3a, यही है। ओके, माइनस 1। और इस पर नीचे हम लेंथ का डाल दें तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये चेंज ml माइनस 1 t माइनस 3, सॉरी ml 2 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ml 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी निकालना हमारा लिए सिंपल है। अब हम दूसरा हम इसका देखते हैं, ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज के बाद हम इसका दूसरा देखते हैं लाइन चार्ज के लिए। हम किसके लिए देखेंगे इसमें? लाइन चार्ज। दोनों का लाइन चार्ज देखते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज मतलब कि हम अब स्ट्रेट किन की चीज़ों के लिए देखेंगे? स्ट्रेट की चीज़ों के लिए। स्ट्रेट जो चीज़ें हैं हम उनके लिए देखेंगे। ये लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर में पहले देखें इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट P रखा है यहाँ पर, और हमारे पास कोई कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की r। ये हमारे पास दो उसमें हैं, अल्फ़ा एंड बीटा।
फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसकी लेंथ L है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में लगेगा रिजल्टेंट, एक लगेगा हमारा E इन y डायरेक्शन, एक लगेगा इन E इन x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में लगेगा, तो E नेट कितना होगा, E नेट इज इक्वल टू EX प्लस EY। ओके, EX प्लस EY। EX हमारा जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो होगा EX इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R, और EY इज इक्वल टू होगा हमारा, EY इज इक्वल टू हमारा 0 होगा। तो E नेट कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन R, 2k लैम्डा अपॉन R। अब E नेट जो है हमारा एक्चुअली इनके रूट से बनेगा रिजल्टेंट, तो इस पर रूट भी लगा देंगे, इस पर हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो ये हमारा बनेगा E नेट √2k लैम्डा अपॉन R। उसी तरह पोटेंशियल इसका बनेगा V इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, क्योंकि पोटेंशियल हमारा फ्लक्स से बनता है, तो 2 पाई लीनियर है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वायर है तो हम फिर इसमें लॉग ई लेते हुए, अब इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो हम इसमें, और डिफरेंस बहुत आ रहे हैं, ये R है यहाँ L है, तो इसको चेंज करते हुए फिर हम लॉग √R² प्लस L² माइनस 1 अपॉन √R² प्लस L² प्लस 1 की फॉर्मेशन में रख देंगे, प्लस 1 की फॉर्मेशन में हम इसे रख देंगे। तो बच्चों आज टर्न है हमारा कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसका हम रैपिड रिवीजन करते हैं फॉर नीट के लिए। ओके ओके, सभी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज, और इसमें स्टोर चार्ज जो होगा वो मेटेलिक सरफेस पर होता है, टू अपोजिट मेटेलिक सरफेस, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरी पर ये नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जब हमें ये चार्ज चाहिए तब हमें वायर्स के थ्रू ये कनेक्टिविटी में मिल जाएगा। रैपिड रिवीजन होता है इसका। और ये तो एक डिवाइस हो गया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्वल टू Q बाई V। यहां पर V है, आप चाहें तो VD भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, और ये हमें C इक्वल टू Q बाई V की फॉर्मेशन में मिलता है। तो यहाँ V इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB का हम फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो C इक्वल टू, C इज द कैपेसिटी, Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ठीक है, यही होगा। अब हमारा ये कैपेसिटर होता कितना है, पहले इसे देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये अनचार्ज्ड है,
तो इसकी सरफेस में ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और इसकी सरफेस में ही क्या कहते हैं, अंदर चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और किस तरह से हमें, जब हम इसे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ेंगे दोनों वायर्स को, और फिर हम इसमें चार्ज ऐसे कर सकते हैं। चार्ज होने का हमें प्रूफ देखना है कि ये चार्ज होता है कि नहीं। तो ये एक चार्ज है और जब हम इसके दोनों पॉइंट्स को टच करते हैं तो इस तरह से स्पार्क निकलेगा इसमें से। तो ये चार्ज को जब हमने इसे लगाया तो ये चार्ज हो गया। इसकी दोनों जो हमारी सरफेस थी इसमें अंदर इस तरीके से फॉइल राउंडेड रहती है और इस राउंडेड फॉइल में एक तरफ प्लस चार्ज आएगा तो दूसरी तरफ इस पर माइनस चार्ज आता जाता है। और ये राउंडेड फॉइल फिर से एक दूसरे से कवर ना हो तो साथ में इसमें एक पॉलीथीन की लेयरिंग भी की जाती है जिससे चार्ज डिस्चार्ज ना हो। तो ये दोनों वायर्स दोनों तरफ से हमें मिलती हैं, दोनों पर, एक पर प्लस एक पर निगेटिव। और जब हम इन्हें, तो ये एक तरह से 3 फॉइल की लेयरिंग होती है इस तरह से। तो जब हमें ये मिलेगा तो फिर हम इसे डिस्चार्ज करते हैं तो ये हमें पूरे की पूरी तरफ वैसे ही दिखेगा जैसे कि हमने अभी करके देखा था। किस लिए इस्तेमाल होता है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि बैटरी में भी चार्ज स्टोर होता है। तो बैटरी में चार्ज स्टोर केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जबकि यहाँ इट इज चार्ज इज स्प्रेड ऑन द ऑल ओवर द सीट, जो इसमें सीट होगी। कैपेसिटर कितने तरह का हो सकता है, तो एक होता है स्फेरिकल, दूसरा होगा पैरेलल प्लेट और तीसरा होगा हमारा सिलेंड्रिकल। तो 3 तरह का चार्ज होगा, एक कैपेसिटर होगा, एक होगा स्फेरिकल, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा होगा हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा ये सिलेंड्रिकल था। ठीक है, अभी अगर आपको इसका और एक्सप्लेनेशन देखना है तो फिर आपको हमारी लेबोरेटरी में देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल कैपेसिटर पर आते हैं हम। वायर बड़ा दिक्कत कर रहा है यार भाई, पेंट भी दिक्कत कर रहा है और वायर तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। ठीक है, स्फेरिकल पर आए तो अब हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा कि ये नाम से है, राउंडेड होगा बॉल की तरह, एक बाहर तो दूसरी इसके अंदर रहेगी। ओके, इसकी 2 कैपेसिटिंग वो हो जाएंगी, एक पर प्लस चार्ज हो जाएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज। इसको हम रेडियस ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको रेडियस बी से रिप्रेजेंट। अब हम इसकी कैपेसिटी को देखेंगे, कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, क्या पावर होती है, कितना होता है। तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला, हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, C = Q/V, यही था। अब हमने पिछले चैप्टर में हमने चार्ज डेंसिटी भी देखी, दूसरी चीजें देखी थी, वहीं से फ्लक्स और चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करेंगे हम, और एप्सिलॉन नॉट वगैरह ये सारी चीज़ों को 1/ε टाइम था जो हमारा फ्लक्स, या Q/ε था, हम उसको इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो C = हमारा क्या हो जाएगा, C = हमारा हो जाएगा 4πε0। तो C कितना भरेगा, इसमें जितना स्पेस होगा, तो C = 4π, देखिए वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr3, तो 4πε0। ठीक है, 4πε0। ये हमारा, अगर हम V को लें तो V = क्या होता है, 1/4πε0
Q अपॉन R, यही होगा। ये V पलटेगा यहाँ पर, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका ऊपर आ गया। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा R की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, A, तो ये पहली वाली लेयर का A और ये दूसरी वाली लेयर का B, दोनों का आ गया, अपॉन हमें चाहिए सिर्फ ये एरिया, हमें इस एरिया में ही तो हमारा चार्ज आएगा, तो हम क्या करेंगे, B माइनस A। तो ये इस तरह से ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। सिंपल सा, रिवीजन करना है आपको, जल्दी से हो जाएगा। अब दूसरा हम देखें कि अगर हमारे पास ये फॉर्मेशन कब के लिए है, ये फॉर्मेशन है जब हमारी फर्स्ट सरफेस अर्थिंग कर दी गई हो। जब हमारी फर्स्ट सरफेस की अर्थिंग कर दी गई हो तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमारी फर्स्ट सरफेस को अर्थिंग नहीं किया गया है तो फिर क्या होगा, तो फिर किस तरह का चेंजेस मिलेगा बताओ। तो हमें मिलेगा, यहां पर अगर हमारी अर्थिंग नहीं हुई है तो हम A को हटा देंगे, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए ही आएगा। बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये कब आएगा, ये आएगा तब, इसमें से ए कहाँ गया, तो ए इसलिए हट गया यहाँ पर क्योंकि हमने फर्स्ट वाली बी को अर्थिंग कर दिया, हमने दूसरी वाली को अर्थिंग कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। तो हमें ये दो फॉर्मूले मिले, व्हेन ए जब ए का क्या कहते हैं हमने अर्थिंग किया, और दिस वन व्हेन वी अर्थिंग बी। ठीक है, नाउ इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे लगभग तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर सीरीज में है तो फिर ये फॉर्मूला सीरीज में लग जाएंगे, पैरेलल में है तो ये फॉर्मूलाज पैरेलल में लग जाएंगे। अगर आपका मीडियम है तो एप्सिलॉन के साथ में ER लग जाएगा। ठीक है, थिकनेस है तो T लग जाए। चलो, स्फेरिकल का यही है। अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट का, किसका, पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट का देखते हैं। तो हम देखते हैं पैरेलल प्लेट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स पर T डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, और यहां से ये अर्थिंग की गई है। अर्थिंग जब भी होती है कनेक्टिविटी में, कैपेसिटर अर्थिंग जब भी होगी तो कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मान के चलिए यहां पर अपना एप्सिलॉन नॉट है और यहां मीडियम एप्सिलॉन ER है। ठीक है, एप्सिलॉन ER है, तो क्या होगा, पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, फॉर यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए देखें तो क्या होगा इसमें, तो C इक्वल टू,
जहां पर हमारा चेंजेस आ रहे थे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, और यहां पर इनका मान के चलिए कोई एरिया है प्लेट का दैट इज A, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई डी। क्या हो जाएगा A बाई डी इफ एयर इज मीडियम। और दूसरा, जब हमारे पास कोई दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई आर ए बाई डी हो जाएगा, जब मीडियम फॉर मीडियम का आपके पास ई आर दिया होगा उसके हिसाब से हम इसको रख देंगे। ठीक है, अब हम अपनी इस टी थिकनेस से देखते हैं। इफ मीडियम इज, ये दोनों मीडियम, अब हम मीडियम क्या करेंगे अपना पार्शियली एयर रखेंगे। कैसा पार्शियली एयर रहेगा, मीडियम कैसा होगा हमारा पार्शियली एयर रहेगा। तो पार्शियली एयर मीडियम में हमारा जो है सेम रहेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो नीचे आएगा, वो भी इस T की वजह से। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है D, और इसमें से हमें अपने T को, तो D कौन सी डिस्टेंस आएगी हमारी कंप्लीट जो वो है, ठीक है D है, और हमने इसमें T थिकनेस की ये प्लेट रख दी है, तो D माइनस, और इसमें से हम क्या करेंगे T को, इसमें से हम क्या करेंगे T को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। D, तो इसमें से T को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट देंगे, T माइनस T बाई ई आर। हमारा जो ई आर है हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा। ओके, अब हम इनके कंपोजिट फॉर्म को देखते हैं कि ये कंपोजिट फॉर्म में होंगे तो किस तरह होंगे। किसी को अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं बने तो वो इसके बाद पूछ सकता है। कंपोजिट मीडियम में देखते हैं, या इसे कंबाइंड मीडियम बोल लो। व्हेन मीडियम इज कंबाइंड, मीडियम जब कंबाइंड हो तो हम इसमें देखते हैं इसको। मान के चलिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसमें पहला मीडियम ER भरा है, ठीक है ER1, दूसरा मीडियम ये ER2 है, और तीसरा मीडियम ER3 है। 3 मीडियम भरे हुए हैं, और ये हमने अर्थिंग कर दी। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अर्थ यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कैपेसिटर AC करंट में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो AC करंट में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते हैं,
सिर्फ अर्थिंग और फेज होते हैं। ठीक है, यहां पर इन सभी की जो थिकनेस है, इसकी T1 है, इसकी T2 है और इसकी T3 है। तीनों की अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल C कितना होगा? सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट, इनका सभी का एरिया सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन क्या हो जाएगा? T1 बाय एप्सिलॉन ER1, ठीक है, प्लस T2 बाय ER2 प्लस T3 बाय ER3। सभी मीडियम्स को और उनकी थिकनेस के रेशियो को लेकर के हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और हमें ये, क्योंकि एवरेज निकला है एक तरह से, तो ऑन एवरेज हमें कैपेसिटी पूरे कैपेसिटर की मिलके निकल आएगी। ठीक है, अब ये कब है, ये कौन सा है? तो ये है हमारा फॉर सीरीज। क्या है? फॉर सीरीज। ये सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्या हो? जब ये पैरेलल हो। तो यहां पर जितने थे हमारे डाइलेक्ट्रिक्स, ये किसमें थे? सीरीज में। नाउ when dielectrics in parallel, अब हमारे डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होंगे? पैरेलल में अटैच्ड होंगे। पैरेलल में अटैच करते हैं हम अपने डाइलेक्ट्रिक्स को। ER1 ER3 ER2। इनकी डिस्टेंस कितनी है? D, और इनकी थिकनेस कितनी होगी? ये मान के चलिए इनका एरिया सभी का अलग अलग है। तो इसका एरिया है हमारा A1, इसका है A2 और इसका है A3। हमने पहले भी पढ़ा है कि कैपेसिटर सीरीज में होता है तो पैरेलली जुड़ता है, और जब पैरेलल होता है तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस जिस तरह सीरीज में जुड़ते हैं उस तरह से जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या? सेम होगा। यहाँ एरिया देखिए, यहाँ पर थिकनेस की बजाय एरिया बदल रहे हैं, तो C इक्वल टू क्या था हमारा वहाँ पर? एप्सिलॉन A था, तो एप्सिलॉन तो हो जाएगा, dB हो जाएगा। अब बचे हमारे एरियाज, तो एरियाज का यहाँ पर जितना एरिया होगा, जितना ये मीडियम बढ़ेगा, तो एरिया और उससे कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मीडियम बढ़ने पर कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज करती है, मीडियम घटने पर, वैल्यू ऑफ मीडियम घटने पर कैपेसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो A1 ER1 प्लस A2 ER2 प्लस A3 ER3 हो जाएगा। यह हमारा इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि पैरेलली जुड़ा हो उसका फॉर्मूला बन गया। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर इन सीरीज,
सीरीज में होंगे कैपेसिटर। तो किस तरह? ये उसी तरह जुड़ते हैं जैसे कि हमारी रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तब जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कैपेसिटर हैं और वो भी सीरीज में, तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे। जितने भी हैं, अगर ये n टाइम्स है तो 1/Cn तक चला जाएगा। अब दूसरी बात कि ये इस तरह से क्यों जुड़ रहे हैं, तो एक चीज है, कैपेसिटर में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है हर एक में। हर एक सीरीज में जब होगा पोटेंशियल कैसा रहेगा, चेंज रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा, हर कैपेसिटर में चार्ज इक्वल रहेगा इन सीरीज। और हमारा फॉर्मूला क्या था, C = Q/V। तो अब अगर हम इनको जोड़ें तो 1/C1 कितना होगा, इसमें C1 होगा Q/V1, C2 होगा Q/V2, उसी तरह Cn होगा Q/CVn। Q दोनों तरफ से हमारा कॉमन आ जाएगा, टोटल C जो होगा C/Q, Q से Q क्रॉस हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जो फॉर्मेशन है ये 1/V1 = 1/V = V1 V2 V3, और इसका अगर चेंज करेंगे हम कैपेसिटी में तो ये हमारा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 अप टू Cn तक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पोटेंशियल इसमें चेंज होता है। अब हम देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, इस तरह से हम जोड़ते हैं। तो ये हमारा C1 C2 C3 C4 हो गया। पैरेलल में हमारा चार्ज जो है वो सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज सबके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो फिर हमारा C कैसा बनेगा, जब हमारे पास पोटेंशियल सेम है तो सभी का डिनोमिनेटर सेम आएगा, दूसरी तरफ भी पोटेंशियल सेम रहेगा। हमारे चार्ज जो हैं वो बस, तो टोटल Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसी तरह चलेगा। तो हमारा C हो जाएगा C net = C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू Cn तक, अप टू Cn तक। अप टू Cn तक। ठीक है, ये इनके कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो बच्चों, क्वेश्चन आएगा जो आपका वो एनर्जी स्टोर्ड पर ही आएगा, जहां तक है अधिकतर क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड पर ही आता है, ना कि ये C1 C2, क्योंकि अब ये बीते जमाने की बात हो गई। पहले आते थे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे, अभी भी आ जाते हैं लेकिन कम आते हैं। तो
डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं हम, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, इसको और क्या चेंज कर सकते हैं हम, और क्या चेंज कर सकते हैं, देखो C इक्वल टू Q बाई V होता है, ठीक है, C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो C को चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ QV हो जाएगा। ठीक है, यहां पर Q अपॉन V आएगा, एक V से V का क्रॉस हो जाएगा तो हाफ QV। और क्या चेंज हो सकता है इसमें साथ में, और क्या चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C हो सकता है। इस V को अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, तो V को हमने Q बाई C रखा, तो Q से Q का मल्टीप्लिकेशन हो गया, Q स्क्वायर बन गया और ये C हमारे नीचे आ गया यहाँ पर। अब हम देखें एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यह हमारी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। उसी तरह अगर हम वर्क डन देखें, अगर हम वर्क डन देखें, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन बाय अ चार्ज दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो वर्क डन इक्वल टू CV स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू CV स्क्वायर। इसको चेंज कर सकते हैं और तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये C की जगह हम Q अपॉन V रख सकते हैं इंटू V स्क्वायर, एक V से V कट गया तो क्या हो जाएगा, ये QV। और क्या चेंज कर सकते हैं हम, इसको V को चेंज कर दो तो हाफ V इक्वल टू क्या था, Q अपॉन C, तो Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा, सॉरी हाफ नहीं, सॉरी यहाँ हाफ नहीं आएगा, हाफ तो पोटेंशियल एनर्जी में आता है, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा वर्क डन का। ठीक है, तो यही 2-3 चीजें हैं जो आएंगी। अब हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, तो हमारा शेयरिंग ऑफ चार्ज में पोटेंशियल हो जाएगा, चेंजेस देखें तो नेट हमारा V इक्वल टू क्या था, Q बाई C, तो क्या हो जाएगा, अगर हम नेट देखें तो नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा।
हमारे पास अगर कोई चार्ज है Q1 Q2 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर C1 प्लस C2 ऐड हो जाएगा, सिंपल। अगर हमारे पास इनको भी चेंज करने का फॉर्मेशन है तो Q1 Q2 को चेंज कर सकते हो, C1 C2 को चेंज कर सकते हो। इनको चेंज करके C1 Q को चेंज करेंगे तो C1 V1, Q2 को चेंज करेंगे तो C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हैं। Q को कैसे, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह लॉस ऑफ एनर्जी देखें हम, ये तो हमारा पोटेंशियल का हो गया। उसी तरह हम लॉस ऑफ एनर्जी देखें तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तभी तो हमें लॉस पता चलेगा कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हमें आंसर अगर पॉजिटिव में मिलता है इसका तो लॉस में आएगा, अगर पॉजिटिव में नहीं मिलता है तो ये लॉस में नहीं आएगा। तो वहां फॉर्मूला क्या था, तो यहां फॉर्मूला हमारा U का क्या था, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हुआ हमारा इनिशियल, ये हुआ हमारा फाइनल, ठीक है। चेंजेस को देखना है, इसमें से चेंजेस को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ इसको चाहे तो लिख सकते हैं C1 माइनस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। C1 माइनस C2, तो यहाँ पर C1 C2, हाँ अब सही है। C1 अपॉन 2 C1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 C1 माइनस C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, VC, कॉमन पोटेंशियल सर्किट में कितना होगा VC बताओ, तो उसको भी चेंज विद चार्ज कर सकते हैं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q अपॉन C रख सकते हैं, तो चेंज इन C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। जब कैपेसिटेंस, जब आपका कैपेसिटर कनेक्शन में है सारे और फिर आपको देखना है तो आपको चार्ज जो है वो हमेशा कैपेसिटी के किसमें, रेशियो में ही रहते हैं। जितना चार्ज देंगे कैपेसिटी भी हमारी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है, ओके। तो यही हमारे इसके फॉर्मेशंस रहे, ये हमारा कैपेसिटेंस था। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो और वीडियो वाले ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है देन ज्वाइन आवर क्लासेस, कॉल ऑन आवर नंबर्स, विजिट आवर वेबसाइट एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक। ढकना कहाँ गो, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, सही है रे, तेरा तो हो ही जाएगा।